हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का STR SMPS का लेसन स्टार्ट है, जिसके अंदर हम लोग मॉस्फेट की पढ़ाई कर रहे हैं और मॉस्फेट यूज करके एक SMPS कैसे बनाया जाता है, मॉस्फेट यूजिंग SMPS किस प्रकार से सर्किट काम करती है। चलिए एक मॉस्फेट यूजिंग SMPS सर्किट डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और मॉस्फेट के बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे बातों पर चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले चलिए उस सर्किट के हिसाब से पहले मॉस्फेट के क्रियाकलाप को समझते हैं, मॉस्फेट किस प्रकार से वर्क करता है और भी उसके बातों की चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, जिस प्रकार से एक BJT ट्रांजिस्टर या एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके एक SMPS तैयार किया जाता है, जैसा कि हमने अपने रिसेंट सेशन में हमने आपको एक ट्रांजिस्टर बेस्ड पावर सप्लाई के बारे में समझाया था। चलिए आज देखते हैं मॉस्फेट यूज करके किस प्रकार से SMPS तैयार किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होती है, हमारे पास एक ताकत होनी चाहिए, AC होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट से गुजरना होता है। जैसा कि आप सभी को हमने पिछले ट्रांजिस्टर बेस्ड पावर सप्लाई के अंदर हमने सारे चीज़ों को समझाया है, सिखाया है और सब आपको पता ही होगा। इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादा ब्रिज रेक्टिफायर वाली सर्किट के ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो आप तो अच्छी तरह से इसे जानते हैं और इसके पूरे वर्किंग सिस्टम को समझते भी हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से एक फ़िल्टर लगाते हैं, फ़िल्टर कैपेसिटर लगाते हैं यहाँ पर, और हमारा जो होना चाहिए यहाँ पे जो कैपेसिटर की वैल्यू आप तो जानते ही होंगे, वैसे मैं 450 वोल्ट तक का मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे जो हमें जो करंट प्राप्त होता है, जो यहाँ पे हमें वोल्ट मिलता है, वो मिलता है यहाँ पर मान के चलिए कि लगभग 300 वोल्ट DC सप्लाई हमें प्राप्त हो जाती है। और ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा निगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सीधा हम लोग चलते हैं अपने SM ट्रांसफार्मर के पास और हम यहाँ एक SM ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को हमने ड्रॉ कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करते थे, हम यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे इस कॉइल को चलाने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर जो इस्तेमाल जो कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं एक मॉस्फेट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा निगेटिव। ठीक है, ये है हमारा निगेटिव, मैं यहाँ को फिलहाल दे दिया हूँ निगेटिव, और ये है हमारे मॉस्फेट का गेट पिन। ठीक है, और ये है हमारा ड्रेन और ये है हमारा सोर्स। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सप्लाई हो गई, हमारा AC करंट हो गया, हमने यहाँ से AC से DC में कन्वर्ट किया, जिसके हिसाब से अब हमारे यहाँ पे जो 300 वोल्ट की सप्लाई है जो हमें प्राप्त हुई है AC से, हमारा इनपुट यहाँ पे 220 वोल्ट मान सकते हैं। ठीक है, AC। अब दोस्तों यहाँ पे इस गेट पे हम ट्रिगर देंगे तो ये हमारा जो डिवाइस है ये आपस में स्विच हो जाएगा, एक कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण से पॉजिटिव तो हमें मिल रही है लेकिन निगेटिव हमें यहाँ देना था ताकि ये हमारी कॉइल ऑन हो जाए, जिसके कारण से हमारे जो आउटपुट में जो भी चीज़ें होनी है, जो हमें प्राप्त करनी है वोल्ट, वो हमें जो है मिलने लगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर लिए हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ गेट पे ट्रिगर देते हैं, तो मान लीजिए जिस प्रकार से हम एक कलर TV पावर सप्लाई के बारे में जब हमने आपको पढ़ाया था, तो हमें ट्रिगर कहीं से ना कहीं से तो पहले देना पड़ता है एक झटके के रूप में। अब हमें इस SMPS को ऑन करने के लिए एक हमें स्रोत चाहिए होता है, झटका होना चाहिए भाई कि हमें इसको स्विच करके पहले तो ऑन करना है, उसके बाद जो होगा फीडबैक वाइंडिंग से करंट हमें मिलेगा तो हम उसे कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन दोस्तों तो अभी क्या करते हैं कि हम जो हमारी जो 300 वोल्ट की सप्लाई है, हम इसी जगह से एक रजिस्टर लगा करके, और ये रजिस्टर काफ़ी हाई वैल्यू का लगता है, जिसके कारण से हमें काफ़ी ज़्यादा वोल्ट नहीं चाहिए होता है, बस एक ट्रिगर मात्र चाहिए होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू का लगता है। ठीक है, अब दोस्तों अब यहाँ पे एक रजिस्टर के माध्यम से हम यहाँ पे एक ट्रिगर दे दिए गेट के ऊपर, और जैसे ही ट्रिगर दिए तो ये हमारा स्विच ऑन हो गया और ये हमारी कॉइल ऑन हो जाती है, जिसके कारण से हमें बदले में आउटपुट मिलने लगता है। तो जैसे ही अब दोस्तों आउटपुट मिलेगा तो हमें इसे
डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक डायोड का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि फास्ट रेक्टिफायर डायोड होता है। और उसके बाद दोस्तों हमें एक कैपेसिटर के माध्यम से इसे यहाँ पे स्टोरेज या फिल्टर किया जाता है और इसके साथ एक पीएफ भी लगाया जाता है जो कि हम पिछले ही अपने लेसन के दौरान में ये सब चीज़ें आपको जानकारी दे चुके हैं। तो लेकिन हमें जो क्रिया भाई करवानी है जिसके हिसाब से हमें आपको सर्किट बना के दिखाना पड़ रहा है और हमें ये आउटपुट मिल जाता है जो भी हमें होता है, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा एक पिन ग्राउंड हो जाता है और ये हमें यहाँ से एक सप्लाई मिल जाती है और एक सप्लाई हमें यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक हमारा निगेटिव हो जाता है और एक हमारा पॉजिटिव हो जाता है। और अब दोस्तों इस चीज़ को बनाने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ें अब यहाँ से जो चल रही हैं, देखिए ये इसकी कोई मतलब नियंत्रण में नहीं है। हाँ, इस प्रकार से चलेगा, भले ही कुछ ही क्षण के लिए चलेगा या खराब भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से तो बिल्कुल खराब हो सकता है। लेकिन दोस्तों उसके पूरे सिस्टम को कंटिन्यू चलाने के लिए हमें कुछ सर्किट का निर्माण करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारी जो डिवाइस होती है जो कि ऑप्टो कपलर होता है जिसके माध्यम से ये यहाँ का सूचना कि भाई यहाँ पे आउटपुट में क्या चलता है वो बहुत ज़रूरी है और यहाँ का सूचना इस गेट को देना पड़ता है कि भाई यहाँ पे कितना आपको आउट करवाना है, इसके हिसाब से इसको यहाँ गेट पे पल्स को मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा, आप देख सकते हैं ये होता है ऑप्टो कपलर जो कि एक इसके अंदर एक लाइट इमिटिंग डायोड लगा होता है या लाइट लगी होती है। और दोस्तों और इसका ए पिन होता है, आप देख सकते हैं इसका ए पिन होता है, इधर 2 पिन इधर होते हैं, 2 पिन इधर होते हैं जिसके अंदर एक कलेक्टर होता है और ए इमीटर होता है। दोस्तों इस ऑप्टो कपलर डिवाइस के अंदर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है यहाँ पर और एक यहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड लगा होता है, यानी लाइट लगा होता है। जैसे ही जितना तेज़ी से ये लाइट ग्लो करेगा उस हिसाब से इसको यहाँ पे बेस मिलता है, यानी बेस के जैसा ट्रिगर होता है ट्रांजिस्टर के माध्यम से, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जो ये बेस है इस लाइट से इफेक्ट पड़ता है जिसके कारण से ये कंट्रोल या ये ट्रांजिस्टर फंक्शन में आ जाता है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं। दोस्तों ये सर्किट डायरेक्टली ग्राउंड नहीं होती है, इसकी एक सर्किट होती है जो कंट्रोल करती है। तो दोस्तों जिसके बारे में हमने पहले ही पावर सप्लाई जो हमने पढ़ाई है उसमें सारे चीज़ें हमने समझाई हैं, सिखाई हैं कि इस प्रकार से वर्क करेंगे। तो उस सर्किट को अभी नहीं बनाया जा सकता, हालांकि ये तो चीज़ें आपको मैं समझाने के लिए एक नॉर्मली इस फंक्शन में, इस डिवाइस को फंक्शन में किस प्रकार से लाया जाता है, किस प्रकार से वर्क कर रहा है, इसको समझाने के लिए मैं इस डायग्राम की मदद से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। इसकी एक सिस्टम होती है, डायरेक्टली इस प्रकार से एक ग्राउंड नहीं किया जाता है, इसको डायरेक्टली ग्राउंड नहीं किया जाता है। और यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्टली एलईडी ग्लो नहीं की जा सकती, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये तो एक सिस्टम मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और एक बीजेटी ट्रांजिस्टर के अंदर एनपीएन या पीएनपी होता है, ठीक उसी प्रकार से इस मॉसफेट के अंदर एन चैनल या पी चैनल होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप जिस प्रकार से देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए ये है हमारा ट्रांजिस्टर और इसका तीर आउटसाइड में है, ठीक है, यानी बाहर की तरफ है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमारा बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, एक इमीटर होता है। तो आपको हमने समझाया है कि जिस एरो यानी ये तीर देख रहे हैं तो तीर का निशान आउटसाइड है, यानी इसका मतलब इसका करंट इस प्रकार से बहता है, इसलिए वह एनपीएन होता है। मैं एक बीजेटी ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से जो एरो का निशान आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एरो है, जिस प्रकार से यहाँ पर एरो है, ठीक है। तो दोस्तों ये एरो बाहर साइड है, इसलिए वह एनपीएन है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं जो निशान अंदर साइड है, तो इसका मतलब यह एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है। अगर दोस्तों यही पिन या यही तीर बाहर की तरफ निकला हो, आप देख रहे हैं ना, तो अगर यही तीर अगर ये बाहर की तरफ निकला हो इसमें मॉसफेट के अंदर, तो यह पी चैनल है, ठीक है। तो अब एन चैनल पी चैनल से क्या मतलब निकलता है? तो दोस्तों यह एरो का निशान ये बता रहा है कि जो ये मॉसफेट के अंदर, जैसे यहाँ पे जो हमारा 300 वोल्ट करंट आ चुका है और यहाँ पे आके खड़ा हो गया है, जैसे ही गेट का ट्रिगर होगा
तो क्या ये जो 300 वोल्ट जो करंट है क्या हुआ इस प्रकार से चलेगा, या हमारा जो यहाँ से नेगेटिव आकर के खड़ा हुआ है ये वाली ताकत क्या वह इस प्रकार से इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये मैं इस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एन चैनल मॉस्फेट का काम यही है कि ये यहाँ से जो निगेटिव सप्लाई है वह इस प्रकार से चलेगी इस एरो के हिसाब से। ठीक है ना, जो यहाँ से जो निगेटिव जो ताकत है वह इस प्रकार से चलेगी, न कि ये ड्रेन से सोर्स में आएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं, यानी ये सोर्स से गेट में जाएगी क्योंकि एरो का निशान इस प्रकार से है। ठीक है, अब दोस्तों पहचान ये भी होती है एन चैनल की कि जो ड्रेन होता है, अब ड्रेन के ऊपर लोड को लगाया गया है, ये भी एक पहचान है कि ड्रेन के ऊपर ड्रेन के पिन पे लोड लगाया गया है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ताकत है, उसके अंदर ये लोड है। ठीक है, इसी चीज़ को चालू करना है, फंक्शन में लाना है, कार्यक्रम करवाना है। तो ये जो यहाँ पे ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो चीज़ें देख रहे हैं, तो ये ड्रेन अगर है, ठीक है, ये ड्रेन है और मान के चलिए कि और ये आपका, ठीक है, ये आपका मान के चलिए कि ये आपका सोर्स है और गेट है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप समझ सकते हैं कि ड्रेन के ऊपर जो लोड लगाया गया है वो यानी एन चैनल का मॉस्फेट यहाँ पे लगेगा। अगर यही लोड जो होता है, आपको मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूँ कि इसको इस तरह से कर देते हैं और यही लोड हम इस जगह पे दे देते हैं। ठीक है, इस जगह पे दे देते हैं तो ये हमारा मॉस्फेट इस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सोर्स के ऊपर जो लोड लगाया गया है इसका मतलब ये पी चैनल है। ठीक है दोस्तों, ये पी चैनल है। तो इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं कि हमारा एन चैनल मॉस्फेट कहाँ पे है। आप उसके पिन को देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पे जो लोड लगाया गया है वो सोर्स के ऊपर लगाया गया है या ड्रेन के ऊपर लगाया गया है। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा ड्रेन पिन के ऊपर हमारा लोड लगा है, तो इसलिए हमारा एन चैनल का मॉस्फेट है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा सप्लाई है, ये हमारी कॉइल है। ठीक है दोस्तों, हम उसके बाद एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे और यहाँ पर हम इस तरह से ग्राउंड करते थे। ठीक है दोस्तों, हमने जब ये ट्रांजिस्टर बेस्ड पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है हमारी सर्किट बनती थी। तो यहाँ पे जो हमारा जो ट्रांजिस्टर लगता था एनपीएन ट्रांजिस्टर लगता था। ठीक है, हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर लगता था, तो हमारे पास यहाँ पे 300 वोल्ट होते थे। ठीक है, और हमें यहाँ पे नेगेटिव चाहिए होता था, तो हमारा जो करंट था जो एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो एरो का निशान था, तो करंट एनपीएन में इस प्रकार से चलता है। ठीक है, एनपीएन में इस प्रकार से चलता है। और दोस्तों आप इस प्रकार से अगर देखेंगे इस प्रकार से, तो ये आपका अगर मैं ट्रांजिस्टर इस प्रकार से लगा दूं, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर, अब देखिए हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा दिया है क्योंकि इसका एरो का निशान अंदर है। अब यहाँ पे ये गलत क्यों माना जाएगा, क्योंकि जो एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव को टकराने के लिए होते हैं, और यहाँ पे इस कॉइल को ऑन करने के लिए यहाँ से हमें निगेटिव की आवश्यकता है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव पहले से मिल रही इस कॉइल के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, निगेटिव से टकराना है यहाँ पे इस जगह पे, इसलिए हम यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। और पीएनपी का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब यहाँ से कोई रास्ता देने का काम किया जाता है, यानी एम्प्लीफिकेशन के लिए आप पीएनपी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। और निगेटिव से पॉजिटिव से टच करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव आया है, तो इसके अंदर टकराव होगा इस ताकत का, तो ये जाकर के काम करेगा। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से जो एन चैनल का मॉस्फेट होता है वो एक तरह से इसके अंदर वो टकराव का माहौल पैदा करेगा जिसके हिसाब से कॉइल चलेगी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे जो पी चैनल का जो मॉस्फेट होता है, तो किसी चीज को, किसी ताकत को या कोई शक्ति है तो उसे एम्प्लीफिकेशन के लिए एक तरह से उसको लगाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों जिसके लिए आपको एन चैनल का मॉस्फेट ज़्यादा लगता है और पी चैनल का मॉस्फेट कम लगता है बहुत सारे सर्किट के अंदर, जिस प्रकार से हमारा एक बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है
जो पीएनपी ट्रांजिस्टर कम इस्तेमाल किया जाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो वही सिस्टम यहाँ पर भी लागू होता है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पे क्या था, एनपीएन का मतलब यहाँ पे निगेटिव चाहिए था और यहाँ पे निगेटिव मौजूद था। तो हम यहाँ पे पी यानी पॉजिटिव सप्लाई से ट्रिगर या बेस करते हैं तो जा करके इसको फंक्शन में आता है ए डिवाइस। और दोस्तों यहीं पे अगर आप देखेंगे तो फिलहाल मान लीजिए तो हमने गलत ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लेते हैं जो कि पीएनपी है तो इसके अंदर से अगर मान के चलिए कि कोई सप्लाई अगर मैं देता हूँ तो इसके अंदर से क्रॉस होके निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव निकलती है, हाँ, लेकिन ट्रिगर पड़ेगी जो निगेटिव पड़ेगी, ठीक है। यानी कि पी एन पी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव यानी ट्रिगर पड़ने वाला है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो ट्रिगर होता है निगेटिव पड़ता है। तो वही चीज़ें आपको मॉस्फेट के अंदर मिलेगा कि एन चैनल का मॉस्फेट है तो यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल चाहिए या पॉजिटिव करंट चाहिए, पॉजिटिव वोल्ट चाहिए इसे गेट को फंक्शन में लाने के लिए। अगर यही आपका पी चैनल है तो आपको यहाँ पे निगेटिव ट्रिगर पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हमारा जो यहाँ पे जो ट्रिगर आ रहा है एक पॉजिटिव सप्लाई का ट्रिगर आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों कितना ट्रिगर आ रहा है अभी वो सब कंफर्म नहीं किया गया है, एक इसकी सर्किट को बनावट को समझाया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अपने को ये समझ में आ गया है कि जो यहाँ पे जो ट्रिगर पड़ने वाला है वो पॉजिटिव सप्लाई पड़ने वाली है और जो हमारा यहाँ पे जो मॉस्फेट लगा हुआ है वो एन चैनल का लगा हुआ है, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। और ड्रेन के ऊपर जो लोड पड़ रहा है तो इससे पहचान होती है कि ये हमारा एन चैनल है। अगर यही लोड हमारा यहाँ सोर्स के ऊपर रहता तो हमारी पहचान होती कि भाई ये हमारा यहाँ पे पी चैनल है, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब इसे नियंत्रण में रखने के लिए कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, इसे सूचना किस प्रकार से दी जाएगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर में एनपीएन लगा रहा हूँ और इसे मैं निगेटिव से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसे कंट्रोल करने के लिए हमें पॉजिटिव सप्लाई से तो फिलहाल हमारी ये स्विचिंग होगी, लेकिन यहाँ पे अब इस पॉजिटिव सप्लाई को कम करना है तो हमें यहाँ पे ब्रेक लगाना होगा। अब यहाँ पे ब्रेक लगाने के लिए इस ट्रांजिस्टर पे हमें कुछ ताकत देनी होगी जिसके कारण से यहाँ पे ये निगेटिव यानी ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, आप देख सकते हैं इसका एरो बाहर की तरफ है। तो ए वाला जो करंट है ये निगेटिव वाला करंट इस प्रकार से जाने के लिए हमें इसके बेस पे ट्रिगर देना पड़ेगा तो जा करके ये हमारा निगेटिव कनेक्ट होगा। इससे जब कनेक्ट होगा तो ये जो ताकत है, ये जो यहाँ पे जो ताकत निगेटिव चलेगी तो यहाँ पे जो सप्लाई जो आ रही है एक रजिस्टर के माध्यम से वो यहाँ पे सप्लाई को क्या करेगा, बिठाएगा, उसको लोड देगा, एक तरह से निगेटिव का दबाव पड़ेगा जिसके कारण से यहाँ पे वोल्ट जो रहेगा तो कम होगा। यानी वहाँ पे जो निगेटिव उसको पॉजिटिव से निगेटिव पॉजिटिव को दबाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इस प्रकार से एक काम करते हैं कि इसके इमीटर पे जोड़ देते हैं और इसे कलेक्टर पे एक सप्लाई देनी होती है कि भाई यहाँ से जो ताकत आएगी तो वो घूम करके इसके अंदर से वो इसको भेजा जाएगा इस आउटपुट के हिसाब से कि भाई यहाँ पे कितना आपको करंट से ब्रेक लगवाना है इसे कंट्रोल करने के लिए इसके हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों अब इसे सप्लाई कहाँ से आती है, ये हमारी आती है फीडबैक वाइंडिंग से आती है, ठीक है। दोस्तों फीडबैक वाइंडिंग से आती है। आपको पूरा समझने के लिए दोस्तों आपको हमारे पिछले लेसन की वीडियोस को देखना पड़ेगा अगर आप नए हैं। इस वीडियो को डायरेक्टली आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे आके, ठीक है। दोस्तों ये मॉस्फेट है तो इस मॉस्फेट के गेट पे जो ट्रिगर या बोल्ट जाता है तो कोई एक निर्धारित एक बोल्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, जो भी इस मॉस्फेट के हिसाब से इसकी सहनशीलता या इसकी सहन क्षमता के हिसाब से जो भी मॉस्फेट रहेंगे तो उसके डाटा शीट से आप पता लगाएंगे कि भाई उसका गेट कितना तक जाना चाहिए, उसकी क्षमता क्या है। तो इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम यहाँ पे एक जीनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। जीनर डायोड किस प्रकार से वर्क करता है ये आप अच्छी तरह समझते हैं कि भाई इसको यहाँ से जो करंट आएगा जो इसको गेट पे इसको ऑन करने के लिए तो यहाँ तो खाली मान लीजिए 300 वोल्ट है और यहाँ से जो रजिस्टर लगाया गया है तो यहाँ पे गेट पे बहुत ज़्यादा एम्पियर तो लॉस होता नहीं है किसी। दोस्तों यहाँ से जो ट्रिगर जो आता है तो बहुत ज़्यादा वो एम्पियर लॉस नहीं करता है इसका गेट, जिसके कारण से यहाँ पे वोल्ट का दबाव ज़्यादा हो सकता है
और इस मॉसफेट को प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए सबसे पहले इसके एक लेवल में एक यहाँ पे एक जीनर लगाना पड़ता है, ताकि इसको एक फिक्स जो मान लीजिए हो सकता है 10 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट, इसको पहले फिक्स किया जाए, उसके बाद उसमें से घटाया बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों घटाया बढ़ाया कैसे जाएगा कि अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से एक डायोड लगाते हैं इस प्रकार से, और हम यहाँ से इसे इस प्रकार से ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों किसी भी डिवाइस को या किसी भी एक ताकत को किसी एक सप्लाई से उसको कनेक्शन या उसको कनेक्ट करने के लिए, उसे अटैच करने के लिए हम इसे देखिए डायरेक्ट इस प्रकार से भी कर सकते थे, लेकिन हमने इस प्रकार से उसको निगेटिव नहीं दिया है, और भी रीजन है, उसके बारे में चर्चा होगी। तो हम यहाँ से एक डायोड लगा देते हैं। तो दोस्तों अब उसके कैथोड से अगर हम करंट घुमाते हैं तो इसको एनोड पे जा करके ये जो हमारी सप्लाई रहती है वो निकल जाती है, जो भी रहेगी। जैसे कि मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि देखिए ये है हमारा एक ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब यहाँ से इस प्रकार से डायोड लगाएंगे तो हमें यहाँ निगेटिव प्राप्त होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं अब फिर से एक ड्रॉ करता हूँ चित्र, और इस प्रकार से मैं लगाता हूँ और इस प्रकार से डायोड लगाता हूँ, तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऑटोमेटिकली और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो उसका दूसरा पॉइंट रहेगा वो अपना चेंज कर लेगा पोलरिटी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा जब यहाँ पे चेंज हो गया। तो वही चीज़ें दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि हमें इससे कॉइल को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे पहले एक नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं इसको डायोड के थ्रू। अब हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो ये वाला सिरा नेगेटिव हो गया है, लेकिन हमारा उसी क्षण अब हमारा ये यहाँ पे पॉजिटिव भी हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस पॉजिटिव को देने के लिए हम देखिए इस जगह से हम इसे पॉजिटिव दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब हम पॉजिटिव दे देते हैं तो यहाँ पे एक मैं कैपेसिटर लगा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं एक कैपेसिटर लगा देता हूँ जो फिल्टर कैपेसिटर होगा, जो कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होगा, काफ़ी कम वैल्यू में आएगा, जिसके कारण से हमारा जो सप्लाई हो यहाँ पे फिल्टर होता रहे। हालांकि ट्रांजिस्टर बेस्ड पावर सप्लाई के अंदर ऐसा नहीं होता है, कोई कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए एक रजिस्टर भी लगाया जाता है, ताकि यहाँ पे जो वोल्टेज जैसे ही घटेगा बढ़ेगा तो तुरंत ये डिस्चार्ज भी करता रहेगा ये रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे जो सप्लाई जो बनेगी, जो मामूली सा जो बहुत कम यूएफ का जो यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा, इलेक्ट्रोलाइट या पोलरिटी या पोलराइज कैपेसिटर लगेगा, तो उसको फिल्टर करने के लिए मात्र लगेगा। और हमारी एक जो सर्किट है इससे माइनस से कनेक्ट हो गई और हमारे यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये हमारे यहाँ पे निगेटिव हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो सप्लाई जो फीडबैक यानी यहाँ से ट्रिगर मिला, यहाँ से स्विच ऑन हुआ और यहाँ पे काम किया, जैसे ही काम किया हमारा यहाँ पे ये सब रेक्टिफिकेशन का काम हुआ। उसके बाद हमारी जो यहाँ पे एक ताकत आती है, हालांकि इसकी सर्किट को आपको हमने समझाया है, आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस सर्किट के बारे में नहीं समझते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। तो इस जो ऑप्टो कपलर से यहाँ से जो एलईडी ग्लो होता है उसके हिसाब से जितना तेज ग्लो होगा, यानी जितना यहाँ पे ज़्यादा पावर आएगी उसके हिसाब से उतना ही ज़्यादा इसको ट्रिगर मिलेगा, और जो यहाँ से जो सप्लाई चल रही है तो उतना ही तेज़ी से इमीटर से निकल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही यहाँ से जो पॉजिटिव ताकत जाएगी तो यहाँ पे मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया हुआ, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव वोल्ट हमें मिलेगा। जैसे ही मिलेगा तो यहाँ पे अगर ज़्यादा आउट होगा तो ज़्यादा एलईडी ग्लो करेगी, ज़्यादा ग्लो करेगी तो ज़्यादा ताकत यहाँ पे आएगी, ज़्यादा ताकत आएगी तो ये हमारा ज़्यादा ब्रेक लगेगा, जिसके हिसाब से यहाँ पे इसका ट्रिगर जो बोल्ट है वो कम ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ब्रेक लगाया जाएगा, यहाँ पे कम होगा तो कम ब्रेक लगाया जाएगा। उसके हिसाब से गेट से यहाँ से जो ताकत है जाएगी, उसके हिसाब से यहाँ पे ये वर्किंग होगा। तो दोस्तों हमने एक यहाँ पे एक नॉर्मली चीज़ें समझाई है कि मॉसफेट किस हिसाब से काम करेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे नॉइज़ भी लगाया जा सकता है इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अब इसको एक पीएफ भी लगाया जा सकता है फिल्टर करने के लिए, आपको पता है। ये तो एक सिस्टम है कि भाई देखिए एक हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसे आप इमीटर से आपको पता है कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया जाता है, एक पीएफ लगाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ों के बारे में हमने पहले ही चर्चा की है कि एक रजिस्टर पीएफ क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस हिसाब से हमने यहाँ पे रजिस्टर एक पीएफ भी लगा दिया है, हमने यहाँ पे एक जीनर भी लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब इसके गेट पे जैसे ही हमारा जब यहाँ से आउटपुट होता है या हमारा जो कुछ भी होता है, तो यहाँ से जो हमारा फीडबैक जो करंट निकलता है, तो उस करंट को इस गेट से आप चाहें तो यहाँ से कुछ इसको फिल्ट्रेशन या एक पीएफ लगा करके कुछ यहाँ से जो हल्का जो इसके अंदर जो ट्रिगर का एक
फ्रिक्वेंसी इसके अंदर डाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है कुछ, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए एसी करंट है देखा जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पे एसी करंट है तो एसी करंट के अंदर जब कोई फ्रिक्वेंसी चलती है दोस्तों तो इस प्रकार से चलेगी, ठीक है, इस प्रकार से चलेगी आपकी। तो जो फ्रिक्वेंसी रहेगा तो उस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल इसके अंदर आता रहेगा कि भाई यहाँ पे जो चल रहा है इसको भी महसूस होता रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों और यहाँ पे हमने एक रजिस्टर और लगाना है, क्योंकि ये तो रजिस्टर हाई वैल्यू का खुद ही लगा है और ये लगा है कि भाई इसके लिए लगा है कि इसका जो ताकत है यहाँ पे अब 10 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट जो भी रहता है तो ये इसको इफेक्ट ना कर दे, ठीक है, जिस प्रकार से हमारा पावर सप्लाई ट्रांजिस्टर बेस्ड में हो रहा था, ठीक है। तो दोस्तों ये तो एक नॉर्मल सिस्टम हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हम यहाँ पे एक रजिस्टर लगा करके एक पीएफ लगा देते हैं ताकि हमारा जो यहाँ पे जो हो रहा है उसका जो हमारा जो यहाँ पे इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है इसको ये एक तरह से नियंत्रण करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में भी हमने पढ़ाया है, इस पार्ट के बारे में भी पढ़ाया है, ठीक है। अब फीडबैक के बारे में भी आपको समझते हैं। और दोस्तों इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए ब्रेक भी लगा दिया है। तो नॉर्मली एक जो सिस्टम होता है एक ट्रांजिस्टर के हिसाब से ही एक मॉसफेट भी होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो मॉसफेट है आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एक ट्रांजिस्टर था, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो करंट हमें देना था तो यहाँ पे जब ट्रिगर करते थे हम तो जो इसका जो कनेक्शन होता था दोस्तों तो यहाँ पे ट्रिगर के रूप में होता था, चाहे यहाँ पे आप कंटिन्यू प्लस वोल्ट दे दें, अगर देखा जाए इसके बेस पे दे दें इस ट्रांजिस्टर के, तो यहाँ से जो ट्रिगरिंग जो कनेक्शन होता था वो ट्रिगर के रूप में होता था, स्विचिंग के रूप में होता था हाई स्पीड। आप भले यहाँ पे कंटिन्यू अगर सप्लाई दे दें तो इसलिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई सप्लाई है, अगर वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड से अगर मान लीजिए ट्रिगरिंग के रूप में अगर यहाँ से आने लगे तो जहाँ पे फ्रिक्वेंसी जनरेट हो जाती है, पैदा हो जाती है, वहाँ पे डीसी का काम खत्म हो जाता है, वहाँ पे एसी का रूप आ जाता है, क्योंकि रहता करंट प्लस माइनस ही है, बस उसके अंदर अगर आप ट्रिगरिंग ला देते हैं या फ्रिक्वेंसी बना देते हैं तो वो एसी का रूप हो जाता है। इसलिए इस ट्रांजिस्टर के अंदर आपको वाट इसकी क्षमता बताई गई है। लेकिन दोस्तों अगर यही मॉसफेट है तो यहाँ से जैसे ही आप ट्रिगर देते हैं तो ये जो एक स्विच की तरह ऑन होगा, न कि उसके अंदर हाई स्पीड फ्रिक्वेंसी बनेगी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इस मॉसफेट की जो क्षमता एम्पियर में रखी गई, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ट्रिगरिंग भी देते हैं दोस्तों तो जितना ट्रिगर करवाएंगे उतना ही उस प्रकार से ये काम करेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो अगर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं मान लीजिए इस मॉसफेट के हिसाब से तो ये उस प्रकार से स्विच की तरह काम करेगा, जैसे आप अपने हाथ से स्विच करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मॉसफेट काम करता है और इस प्रकार से जैसे कि जिस प्रकार से हम लोग का ट्रांजिस्टर बेस्ड पावर सप्लाई होता है ठीक इसी प्रकार से ये भी वर्क कर रहा है। फर्क इतना ही है कि ये हाई स्पीड स्विचिंग से कर रहा है और ये आपके मैनुअल स्विचिंग के हिसाब से काम कर रहा है। अगर यहाँ पे एन चैनल का इस्तेमाल किया गया है तो पॉजिटिव ट्रिगर पड़ेगा, पी चैनल का है तो नेगेटिव ट्रिगर पड़ेगा, या फिर उसके अंदर एसी करंट का ट्रिगर पड़ सकता है। जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे पड़ जाता है उस प्रकार से वहाँ पर भी पड़ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस छोटे से सर्किट डायग्राम की मदद से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक जो मॉसफेट होता है किस प्रकार से वर्क करता है, इस प्रकार से एक बीजेटी ट्रांजिस्टर वर्क करता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सर्किट डायग्राम समझ में आया होगा। दोस्तों तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।